दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा था, यानी कि विभाजकता के नियम के बारे में पढ़ा था कि कोई संख्या कैसे उसके हम डिविजिबिलिटी ट्रिक्स का कैसे यूज़ करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ है, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बट एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और वैसे इसका एक जो सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर है ना आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि और एलसीएम एचसीएफ का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है ना उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, मतलब कम समय में उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो एलसीएम और जो एचसीएफ है ना, ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले एलसीएम की अगर हम इसकी जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मीन्स वह है छोटे से छोटा, कॉमन मतलब कॉमन नंबर कॉमन होगा। ठीक है, और मल्टीपल यानी कि गुणज, यानी कि कोई भी दो नंबर हैं हमारे पास, जैसे कोई भी दो नंबर हैं ए और बी। ठीक है, तो ए और बी के हम क्या करेंगे, हम मतलब इसके फैक्टर्स लिखेंगे या फिर जो भी हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक है, मल्टीपल्स लिखेंगे हम इसके। तो जो भी छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, जो ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा एलसीएम कहलाता है। ठीक है, हमें लघुत्तम है, लोएस्ट है, इससे वो ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वह है छोटे से छोटा गुणज जो ए को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, बी को भी, यानी कि ए और बी दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी एलसीएम की डेफिनेशन। ठीक है, जितने भी एलसीएम और एचसीएफ के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, जो भी सवाल होंगे, वो सारे क्या होंगे, डेफिनेशन से ही सोल्व होंगे। डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास कि अच्छा इनमें से जैसे कि बोल दिया जाए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसकी डेफिनेशन दे दी जाए। तो एलसीएम और एचसीएफ की ना जो डेफिनेशन है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें डेफिनेशन का ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वैसे भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी कम्प्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूँ कि जैसे कि 6 है। ठीक है, तो 6 के जो मल्टीपल क्या होंगे, तो 6 के मल्टीपल होंगे 6, 12, 18, यानी कि जो 6 के मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि 6 की टेबल, यानी कि 6 का पहाड़ा। ठीक है, 6, 12, 18, 24, 30। ठीक है, यानी कि ऐसे 6 की जो भी हमारी टेबल होती है ना, 6 का जो भी हमारा पहाड़ा है, वो बेसिकली क्या है, ये 6 के मल्टीपल है, यानी कि 6 के गुणज, यानी कि 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 6 इसको भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करता है, यानी कि इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 6 के ये क्या है, हमारे सारे मल्टीपल्स। ठीक है, और एक होता है हमारे फैक्टर। ठीक है, मल्टीपल यानी कि गुणज। ठीक है, मल्टीपल्स और जो ये हमारे फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर्स, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 6 1 में भी आता है कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 की टेबल में भी आता है 6 हमारा, 3 की टेबल में भी आता है 6 और हमारे 6 की टेबल में भी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, 1 2 3 6, ये क्या है, 6 के फैक्टर हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, ये 6 के क्या है, फैक्टर हैं, 6 के क्या है, ये गुणनखंड है। ठीक है, हमें ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, हमें फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी है क्या है, हम एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये क्या है, मेरे पास 6 के फैक्टर्स हैं, 6 के गुणनखंड है। ठीक है, और जैसे ये अगर मैं मल्टीपल बोलूँ तो जो 6 की टेबल है, सिंपली पहाड़ा है जो अपनी टेबल है, उसको माइंड में लेना है कि वो इसके क्या है, मल्टीपल से इसके गुणज है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही सेम आपको ऐसे बोलूँ कि जैसे कि 15 है। ठीक है, तो 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे, यानी कि जो 15 30, 45, 60। ठीक है, यानी कि ये 15 की जो टेबल है। ठीक है, 15 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। डिवाइड मतलब जैसे कि मैं अगर 30 को 15 से डिवाइड करूँ, भाग करूँ, तो ये 2 पे कट जाएगा, यानी कि इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब मैं बोल दूँ कि 15 के जो कि फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर्स क्या होंगे, 1। ठीक है, 1 क्या है, एक हमारा ये यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ठीक है, ये सभी में
आता है। तो 15 का फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होंगे। जैसे 3 पे जाता है, फिर 5 पे जाता है, फिर ये जाता है 15 पे। तो ये क्या है इसके, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब ये तो थी हमारी कॉमन सी बातें, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो ये एलसीएम है हमारा जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि 30 है और 45 है, तो हमें इसका है ना एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम जैसे कि हम अपनी छोटी क्लासेस में भी सीखते थे कि फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना, लेकिन अब हमें उस ट्रिक का यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम होता है, तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन पे हमें 2 मिनट देनी है, 1 मिनट देनी है, तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। तो जैसे कि 30 है और 45 है, हम इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे 30 और 45, ठीक है। ये 2 से जाएगा 15 बार, 15 दूनी 30, ये नहीं जाता, फिर 3 से 15 और 15 पे, ठीक है। फिर ये 5 पे, ठीक है। तो अगर इसके अगर ये 2 3 3 5 ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो 30 और 45 है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 3 और 5, ठीक है। 2 3 6 6 3 18 18 5 90, ठीक है, 90। तो 90 क्या है, बेसिकली जो ये 90 है क्या है, ये 30 का भी मल्टीपल है। 30 30 दूनी 60, 30 ये 90, यानी कि ये 30 की टेबल में भी आता है, या हम बोल सकते हैं जो 90 है वो 30 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। 45 है, 45 दूनी 90, ठीक है। तो ये 45 की टेबल में भी आता है। तो 90 वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है। आप बोलोगे कि 60 ले लो, चलो आप ये, वैसे तो ये इससे हमें समझ में आ गया है कि ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसका एलसीएम बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी के माइंड में हो कि हाँ चलो 60 ही ले लेते हैं हम, 60, तो 60 है ना वो 30 से तो कट जाएगा, ठीक है। 30 दूनी 60, लेकिन 45 से कटने वाला नंबर नहीं होगा, ठीक है। आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि 90 बड़े से बड़ा कैसे भी, 60 भी तो हो सकता है। तो 60 क्या है, 60 30 से तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 45 से नहीं कट सकता, यानी कि मैं 60 है, ठीक है, इसको मैं अगर 30 से भाग करूं तो 30 दूनी 60, ठीक है, ये इससे कट गया कम्प्लीटली, रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन मैं अगर 60 है, इसको 45 से डिवाइड करूँगी ना, तो ये इस पर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है जो इसके टेबल में भी आई, इसके पहाड़े में भी आई, इसके में भी आई। वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है जो ये नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर से वो क्या होनी चाहिए, कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। तो ये होता है मेरा एलसीएम, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं हम, मतलब कितने भी ये 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4, कितने भी नंबर हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि 2026 है, हमें इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। 2026 का एलसीएम निकालना है, 2026, तो 210, ठीक है। अभी किस पे जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 13 पे भी नहीं जाएगा, तो इसका एलसीएम 13 पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है ना, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, मान लो ये 1013 पे जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 1013, ठीक है, 2 × 1013, यानी कि ये 2 इसके फैक्टर हैं, ठीक है। 2 इसके फैक्टर हैं जो इसको कम्प्लीटली क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2026 है, मतलब कि इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 2026, ठीक है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी, तो क्या है वैसे, मतलब ये 2 भी इसको हम 2 से भी इसको काट सकते हैं, 10103 से भी इसको काट सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं बोलूँ कि 95 का एलसीएम निकालूँ, ठीक है। तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से, और ठीक है। अब 19 किसी के में नहीं आता, ठीक है। तो जो इसका जो एलसीएम होगा ना, वो क्या हो जाएगा, 95 का एलसीएम, 95 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 19, यानी कि 95, ठीक है। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करती है। अब आप जैसे कि इसके जो एलसीएम है ये क्या हो जाएंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 × 19, यानी कि 95, ठीक है। और जो ये 5 है और ये 19 है, ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि जो ये 95 है ना, ये 5 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ये 95 है, ये 19 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। और अगर 2 नंबर्स गिवन हो, जैसे 95 ले लेते हैं और 15 ले लेते हैं, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है मान लो हमने। तो जैसे ये 3 पे जाएगा,
अब ये 5 पे और ये 5 पे, सॉरी 1, फिर ये 19 पे। तो इसका जो एलसीएम है ना वो क्या हो जाएगा, 3, 5 एंड 19। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। सिर्फ हम सिंगल एक 19 को नहीं ले सकते सिंगल, क्योंकि हमें 5 भी लेना होगा, क्योंकि 5 है वो इसको भी कैंसिल करता है और इसको भी कैंसिल करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 19 ले लेंगे तो 19 95 को तो डिवाइड करता है, लेकिन ये 15 को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो एलसीएम में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फैक्टर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हम क्या करते आ रहे हैं, हमारी जो छोटी क्लासेस है, जो हमारी जूनियर क्लासेस हैं, वहाँ से भी ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अब हमें क्या करना होता है कि हमें एक तो कोई भी, अगर आप चाहते हो कि आपका जो मैथ है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो इसके लिए आपको जो टेबल्स होती है ना, जो पहाड़े हैं, कम से कम आपको 30 तक तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, और कम से कम आपको 15 तक क्या होनी, मतलब स्क्वायर्स की बात हो तो 25 तक, 20 तक, तो 20 तो मानो ही मानो, 20 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। और 10 तक आपकी जो क्यूब रूट होता है, 10 की जो क्यूब है, पावर है, ये वाले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि 60 है, ठीक है, और 60 की इसका एलसीएम बताना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप या तो इसको आप ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से करो, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज, 2 दूनी 4 3 12 5 60, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से करो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि 60 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 दूनी 4 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, और इंटू 5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखने की भी नहीं, मतलब ऐसे फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपली याद हो कि जैसे कि 60 है, 68 से तो डिवाइड नहीं होता है, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे काम आएगा। 4 से डिवाइड होगा, 15 चौके 60, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 से गया तो 4 से इसको कैंसिल कर दिया तो 15 बचा। F15 किससे कैंसिल होगा, 3 से और 5 से। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें मान लो मैं एक टर्म और ले लूँ, और टर्म क्या लूँ मैं इसमें, 24 ले लेती हूँ। चलो, अब मैं पूछ रही हूँ कि इन दोनों का एलसीएम बताओ। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे निकालेंगे, 30 और 12 15, 6 15, 2 3 6, 3 5 15, 1 और 5 भी गए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24 5 120। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है ना वो क्या हो गया, 120, यानी कि 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 60 को, जिससे 60 को कम्प्लीटली 60 मतलब इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। और 24 या हम बोल सकते हैं यह वह छोटी से छोटी संख्या जो 60 का भी मल्टीपल है और 24 का भी मल्टीपल है। अब 24 है, 24 हमें दिख गया है, ये 4 से भी जाने वाला है, 2 से भी और 8 से भी। ठीक है, तो अब हम 12 से भी कैंसिल होता है। ठीक है, लेकिन 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 की पावर 2, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, तो हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिए 24। ठीक है, अब इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करनी है, जो बड़ी पावर होती है ना उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। ठीक है, जूनियर क्लासेस में हम क्या करते थे, 2 2 3 5, फिर नीचे 2 2 2, फिर ऐसे पेयर्स बना के ऐसे सिंगल पेयर डबल पेयर ऐसे सारे हमने लिखने होते थे। लेकिन अब सिंपली हमें क्या करनी है, ऐसे लिख दिया हमने पावर में। ठीक है, अब 2 की पावर जो 3 है ना, 2 की पावर जो 3 है इसको लिखेंगे। ठीक है, जो बड़ी पावर, हमेशा ध्यान रखना है एलसीएम में हम हमेशा बड़ी पावर लिखते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3, अब क्या बच गया हमारे पास, 3 बच गया। ठीक है, अब इसमें भी है, इसमें भी ऐसे डबल डबल लिखने की ज़रूरत नहीं, और इसमें 5, तो इसका एलसीएम क्या होएगा, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 8 दिए 24 5 120। ठीक है, तो ये कितना इजी है ना, मतलब आपको मैथ्स को इजी बनाने के लिए, मैथ्स आप इजीली कैलकुलेट कर सको, इसके लिए आपको एक तो टेबल, स्क्वायर्स और आपके जो क्यूब है ना वो याद होनी चाहिए। अब अगर आपको पता ही नहीं होता है कि 2 की पावर 3 करके हम 3 इंटू इसको लिख सकते हैं, तो फिर ये इजीली सोल्व नहीं हो सकता। तो ऐसे हमारे पास सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। हम कोई के हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी, बट मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप ऐसे निकालना सीखो। आपको स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको टेबल्स भी याद नहीं होंगे या फिर आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, बट आप इससे निकालो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 10 से आप यहाँ पर 20 से 30 सेकेंड ले रहे हो ना, तो यहाँ पे आप 10 से 20 सेकंड लोगे,
जब आपको टेबल्स, क्यूब और स्क्वायर्स अच्छे से याद होंगे ना, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो, तो आपका टाइम भी बचेगा। तो ये था हमारा आज का एलसीएम निकालने का। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एचसीएफ की ट्रिक्स के साथ। थैंक यू दोस्तों।